तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेकर बढ़ते हैं और आज की हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर सूडो सेलेक्टर्स क्या होते हैं, इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं और इनके बारे में हर तरह की मालूमात को देखेंगे। तो जल्द हमने एक क्लास की फ़ाइल क्रिएट कर ली अपनी और उसमें हमने टाइटल दे दिया। टाइटल के साथ हम बॉडी में कुछ टेक्स्ट एंटर कर देते हैं। लाइक मैं H1 एंटर करता हूँ जिसमें मैं लिख लेता हूँ सूडो सेलेक्टर्स या सूडो एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। हमने सूडो क्लासेस भी देखी थी, आपको याद होगा। और उसके बाद हम पी किट का टैग यूज़ कर लेते हैं और पी के टैग में हम लिख लेते हैं इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सूडो एलिमेंट्स हमने लिख लिया। और अब हम क्या करेंगे, हम अपने पी टैग में कुछ स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं। लाइक हम अपने पी टैग में ऐड कर लेते हैं, हम उससे पहले पी टैग दे देते हैं इसी को। पी टैग दे दिया। अब हम पी टैग में कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। लाइक हम पी टैग को मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन हम देते हैं ऊपर से 200 पिक्सल्स ताकि थोड़े से डिस्टेंस में चला जाए, या हम ऐसा करते हैं 100 पिक्सल्स दे देते हैं। और उसके बाद पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, या फिर पैडिंग रहने भी दे तो सही है। हम मार्जिन दे दिया। अब हम उसके बाद देखते हैं क्या करता है। अब हम जाते हैं अपने पिछले सर्वर को डिस्पोज करते हैं और गो लाइव चले जाते हैं। तो हम लाइव आ गए, ये हमारा लिखा आ गया, ये हमारा सूडो सिलेक्टेड और ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स और सेव करते हैं। तो अब सही है। तो अब हम देखेंगे हमारा सूडो सिलेक्टर्स बेसिकली बिफोर एंड आफ्टर सूडो सिलेक्टर्स होते क्या हैं। तो ये एक इमेज है, मैंने फाइंड की थी, ये आपके काफ़ी काम आएगी। तो ये बेसिकली हमारा एलिमेंट होता है और उसके अंदर बिफोर आता है, फिर कंटेंट आता है, फिर आफ्टर आता है। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा है जो वेब डेवलपमेंट के बारे में यूट्यूब में सिखा रहे होते हैं और उनके काफ़ी व्यूज़ आए होते हैं, लेकिन वो एक गलती कर रहे होते हैं, वो गलत पढ़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जो बिफोर एंड आफ्टर होता है ये एलिमेंट के बाहर आता है। लाइक ये एलिमेंट है तो जो बिफोर सिलेक्टर है वो एलिमेंट से पहले आएगा और जो आफ्टर है वो एलिमेंट के बाहर आएगा, बाद आएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता। असल में होता है कि जो हमारा एलिमेंट होता है उसके अंदर हमारे सूडो सिलेक्टर्स आते हैं। लाइक अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं तो ये हमारा एलिमेंट का स्टार्टिंग टैग है। लाइक अगर पैराग्राफ है तो ये हमारा पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग है। उसके बाद हमारा बिफोर का सूडो सेलेक्टर आ रहा है। उसके बाद हमारा कंटेंट आएगा, जितना मर्जी कंटेंट है। हमारे 15 टैग्स यूज हो रहे हैं, हमारे 10 टैग्स यूज हो रहे हैं, हमारे 5 टैग्स यूज हो रहे हैं, जो भी हमारा कंटेंट है, या पूरी पूरी वेबसाइट्स आपकी आ रही हैं। उसके बाद जब हमारा कंटेंट खत्म हो जाएगा और हमारे एलिमेंट के क्लोजिंग टैग से पहले हमारा आफ्टर का सूडो सिलेक्टर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सूडो सिलेक्टर्स का इंट्रो तो समझ आ गया होगा। हम थोड़ा सा सिंटैक्स को देख लेते हैं। और सिंटैक्स को देखने से पहले हम ये दो कॉलन्स लगाते हैं अपने एलिमेंट और सूडो सिलेक्टर्स के बीच में, जो कि सूडो सिलेक्टर्स का सिंटैक्स आता है। और जो ये कंटेंट है इसके बगैर आप सूडो सिलेक्टर्स नहीं लिख सकते। आपको अपने सूडो सिलेक्टर्स लिखने के लिए कंटेंट का लाजमी होना चाहिए आपके पास। तो हम वापस जाते हैं अपने सूडो सिलेक्टर पे और हम पैराग्राफ पे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने उसको कंटेंट स्टाइलिंग में जाके देखते हैं। तो हमने जिस तरह सोचा था पी लगाना है, पी के बाद हमने दो कोलन्स लगाए और कोलन्स के बाद हमने लिखा बिफोर, और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर
काउंसिल देते हैं, देना तो बेसिकली वाइट था। और उसके साथ हम क्या करें, हम ये हमने दे दिया। अब हम सेव करते हैं और देखते हैं कोई फ़र्क पड़ा है हमारे ब्राउज़र पे। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई सिलेक्ट कंटेंट वगैरह नहीं आया। तो अगर सेम हम अपने आफ्टर भी लगा दें, इसमें पी के बाद हम आफ्टर भी लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा जब तक हम कंटेंट नहीं देंगे हम कौन सा कंटेंट अपने एलिमेंट से पहले देना चाह रहे हैं या बाद में देना चाह रहे हैं। एलिमेंट से पहले से मुराद एलिमेंट के कंटेंट से पहले, लेकिन एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग के बाद। तो अब हम देंगे बिफोर के बाद हम करेंगे, हम कंटेंट पे जाएंगे, लिखेंगे कंटेंट। इस कंटेंट के बगैर आपका सूडो सिलेक्टर किसी काम का नहीं है। ये कंटेंट लाजमी सिंटैक्स का लाजिम हिस्सा है। तो कंटेंट आप लिख देते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ हेलो, हेलो लिख दिया। और अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और अब हम वापस जाके देखते हैं तो पी बिफोर हेलो आ गया। ओ हाँ, क्योंकि ये मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो स्ट्रिंग को मैं ब्रैकेट्स के बीच में रखूंगा। इसको मैं लाइक इसको अगर मैं जी कर, तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट्स देनी है और ब्रैकेट्स के बीच में मैंने इसको पेस्ट करना है और सेव करके अब देखते हैं। तो देखिए हमारा हेलो आ गया। तो ये देखें, अगर मैं इसके पहले लाइक हम वापस अपने वीएस कोड में जाते हैं और मैं अपने इस टैग के बाद एचआर को यूज कर लेता हूँ। एचआर, और इसके बाद भी मैं एक एचआर यूज कर लेता हूँ, एचआर। तो इसको सेव करता हूँ और अब जाके हम देखते हैं। तो ये हमारे पैडिंग और मार्जिन के बाद आ रहे हैं। तो ये हमारे एलिमेंट में इस यहाँ पे हमारा पी का एलिमेंट है पैराग्राफ का, स्टार्ट होता है और इसके बीच में ये हेलो आ रहा है और हेलो के बाद हमारा कंटेंट है। कंटेंट के बाद जो हम आफ्टर लिखेंगे वो आएगा, उसके बाद क्लोजिंग टैग आएगा। तो अब हम हेलो के बाद अपने ये बिफोर हमारा सूडो सिलेक्टर हो गया। एंड आफ्टर सूडो सिलेक्टर्स हम किस तरह यूज करते हैं, आफ्टर सूडो सिलेक्टर हम यूज करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे सेम इसी तरीके से मेथड से जिस जो मेथड हमने इसमें अप्लाई किया है उसी मेथड को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके हम बिफोर की जगह पे आफ्टर दे देंगे। तो हमने यहाँ पे आफ्टर लिखा और आफ्टर में हम कंटेंट में हेलो की जगह पे लिख देते हैं। और हेलो की जगह पे क्या लिखे, हम लिख देते हैं वेब डेवलपर लिख देते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे वेब डेवलपर लिख देता हूँ और इसको मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। लाइक मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ और इसको डार्क ग्रीन की तरफ ले लेता हूँ और इसको जो हमारा कलर है इसको वाइट की तरफ ले लेता हूँ और सेव करके अब हम देखते हैं कि हमारे कंटेंट में क्या फ़र्क आ रहा है। हम वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं तो देखें ये हमारा बिफोर सिलेक्टर है और ये हमारा आफ्टर सिलेक्टर है। जो हमारे एलिमेंट से हमारा जो आफ्टर सिलेक्टर है वो हमारे कंटेंट के बाद, एलिमेंट के अंदर रिटर्न कंटेंट के बाद, लेकिन एलिमेंट के क्लोजिंग टैग से पहले आएगा और ये उसी तरह पहले आ गया। लाइक अगर मैं इनका डिस्प्ले आपको चेंज करके दिखाता हूँ, बल्कि इससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपका जो ये टैग है इसमें आप पैराग्राफ की जगह कोई भी टैग लिख सकते हैं। लाइक एंकर टैग हो गया, आपका हेडिंग टैग हो गया, डिव हो गई, आपका इमेज हो गया, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, कोई भी टैग को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ पैराग्राफ वगैरह या फिर कोई टैग नहीं आता, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। और ये पी आ गया, आपने इसमें अगर करना चाह रहे हैं कि हमारा ये ब्राउजर है, जैसे ही मैं पैराग्राफ के ऊपर कर्सर को लेके जाऊं तब ये दोनों शो हों वरना ना शो हों, तो उसके लिए भी आप ये भी कर सकते हैं। आपने अपने सिंपल आपने अपने वीएस कोड पे जाना है और आपने इससे पहले कोलन लिखना है, कोलन के बाद आपने लिख देना है ओवर, ओवर लिख दिया। अब अगर हम सेव करते हैं, सेम होवर को हम
कॉपी करके हम इधर भी लिख देते हैं और अब हम इसी को सेव करके वापस जाते हैं अपने ब्राउजर पे। तो अब देखिए हमारा ब्राउजर पैराग्राफ ऐसे कुछ ऐसे शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपने कर्सर को अपने पैराग्राफ के ऊपर लेके जाता हूँ तो अब देखें हमारा बिफोर एंड आफ्टर सूडो सेलेक्टर्स सामने शो हो गया। तो ये कुछ फंक्शनैलिटीज है हमारे बिफोर एंड आफ्टर सूडो सेलेक्टर्स की। आप इनको डिफरेंट वे से भी यूज कर सकते हैं, वो जैसे जैसे हम आगे करेंगे प्रोजेक्ट साथ साथ करते जाएंगे। लेकिन फॉर अ बिगनर, चूंकि हम सारे यहाँ पे बिगनिंग कोर्स को कर रहे हैं तो आपके लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको सूडो सेलेक्टर्स की समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।